दोस्तों जय हिंद। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट 2020 बहुत जल्दी होने वाला है और उसी को ध्यान में रखते हुए इस चैनल यानी कि लाइफ गोल पर सीटेट की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। और उसी क्लासेस में हम आपको पर्यावरण पढ़ा रहे हैं। अभी क्या पर्यावरण यानी कि एनसीईआरटी की बुक पढ़ा रहा हूं मैं आपको। और एनसीईआरटी की बुक में मैंने आपको क्लास 3 की बुक पूरी करा दी है, ठीक है। क्लास 4 की बुक में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक करा दिया है। और इन चैप्टरों से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं आज तक वो मैंने बताए, जितने भी बनने की संभावना है वो बताएं, और एक्स्ट्रा पॉइंट भी जोड़े हैं। तो आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी हो तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए आप, और वहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए देखिए, अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक हो गया है। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की। किसकी करेंगे? चैप्टर नंबर 6 की करेंगे। और चैप्टर नंबर 6 से हम देखेंगे कि चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 का नाम है दोस्तों, वो है ओमना का सफ़र। क्या नाम है? ओमना का सफ़र, ठीक, ये नाम है, ठीक। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक डिटेल बता दूं, जैसे मैं हर चैप्टर में आपको जोड़ देता हूं, उसी तरीके से लिंक जोड़ रहा हूं, ठीक है। देखिए ये आप देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा ओमना का सफ़र, ठीक है। इसमें क्या है, इस पार्ट में क्या कहा गया है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ओमना के सफ़र में क्या कहा गया है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें ओमना और उसकी पक्की सहेली राधा बहुत खुश है, क्योंकि वो केरल जाने वाली हैं। कहाँ पर? केरल घूमने के लिए जाने वाली हैं। लेकिन राधा जो थी, ओमना की सहेली, उसका जो है साइकिल से गिर के पैर टूट गया, और फिर वो डॉक्टर ने मना कर दिया कि वो वहाँ नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो उसकी माँ जो थी, किसकी? राधा की जो माँ थी, उसने ओमना से कहा कि बेटा आप जा रहे हो तो वहाँ जाते टाइम, मतलब रास्ते में जाते टाइम आप एक डायरी पर सब चीज़ें नोट करते रहिए, और वो यहाँ बता दीजिए राधा को, ठीक है। तो वो समझ जाएगी। तो इन बातों पर दोनों जो सहेली थी वो कन्विंस हो गई, और उन्होंने कहा ठीक है चलो ऐसा ही करेंगे। तो राधा नहीं गई, फिर ओमना गई थी, ठीक है। तो उसी के चैप्टर में यहाँ बातें करी गई हैं सब, कि कहाँ से कहाँ। तो पहली बात तो आपको ये देखना है कि केरल घूमने जा रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ ओमना गुजरात गांधीधाम से केरल घूमने जा रही है, ठीक है। देखो मैं आपको थोड़ा सा अंदाज बता सकता हूँ, ठीक है। देखिए ये गुजरात है, ठीक है। और ये गुजरात से ये ओमना यहाँ केरल घूमने आ रही है यहाँ पर, ठीक है। कोई ओमना नाम की लड़की है ये, और ये गुजरात से केरल घूमने आ रही है यहाँ तक, ठीक है। तो इतने बीच का सारा जो इसे देखा है वो इसने अपनी किताब में मेंशन किया है, ठीक है। देखिए वीडियो लंबा हो सकता है, तो हो सकता है आप अपनी जो है वो स्पीड बढ़ा लें, ठीक। चलिए तो देखिए आगे बात करते हैं कि ओमना जो है गुजरात गांधीधाम से केरल जा रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। गुजरात खाना, अब देखो ये क्वेश्चन आता है कई बार कि गुजराती खाना कैसा है, तो ढोकला, चटनी, नींबू वाले चना, वो चावल, ठीक है। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाना कहाँ किस क्षेत्र का है, तो ढोकला, चटनी, नींबू वाले चना, ये कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। अब एक बार क्वेश्चन बलसाड़, बलसाड़ का भी इस चैप्टर में नाम दिया गया था, बलसाड़ स्टेशन। तो बलसाड़ स्टेशन जो है वो गुजरात में है। कहाँ पर है? बलसाड़ जो है वो गुजरात में है, और कोझिकोड कहाँ पर है? वो केरल में है, ठीक है। ये दोनों स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कई एग्जाम में आ जाते हैं कि ये वाला कहाँ पर है, ये वाला कहाँ पर है, तो दोनों आपको लिख लेने हैं, ठीक है। अब देखिए ओमना जो जा रही है वो गुजरात जा रही है, तो एक क्वेश्चन अब पता है, ट्रेन से जा रही थी तो ट्रेन के बारे में एक क्वेश्चन आया था वहाँ पे। और ट्रेन के बारे में ये क्वेश्चन 2014 में आया था। देखिए मैं जूम कर देता हूँ, आपको दिख रहा होगा। 2014 में क्वेश्चन क्या था कि नीचे दी गई कौन कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। ए ऑप्शन है टिकट बुक कराने का तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, ठीक है। बी है डिब्बा का नंबर, बर्थ नंबर और किराया। सी है यात्रा करने वालों का नाम, आयु और लिंग। और डी है ट्रेन का नंबर, ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है, वह अंतिम स्टेशन, ठीक है। और ई है अंतिम स्टेशन पर पहुँचने की तारीख व समय। आपने ये चारों पॉइंट पढ़े होंगे तो हाँ कहीं ना कहीं वास्तविक लग रहे होंगे कि हाँ ये जरूरी है, ठीक है, ये वाले। और ये वाला आप खुद देखिए कि अंतिम स्टेशन पहुँचने की तारीख और समय, भाई आपको खुद पता होगा कि हमको इसी ट्रेन से चलते हैं, ये तो बहुत लंबा सफ़र है, ये गुजरात से कई प्रदेश इसके बीच में आएंगे तब जाके केरल में पहुँच पाएगी, ठीक है। हम एक विशेष प्रदेश की बात कर लें, वहाँ भी हमारी गाड़ी लेट हो जाती है, तो यहाँ तो बहुत लेट होगी ना, तो हम ये बात से सेटिस्फाई नहीं है। अदरवाइज ए बी सी डी चारों से सेटिस्फाई है, ठीक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए बी सी डी, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मैंने वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए आपको एक क्वेश्चन डाल के दिखा दिया है कि ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखो मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। सीटेट से संबंधित जितना भी मटेरियल है 2020 का, वो आपको बेस्ट से बेस्ट इस चैनल पर मिलेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइफ गोल को, ठीक है दोस्तों। चलिए चैप्टर नंबर 7 देखते हैं। चैप्टर नंबर 7 है खिड़की से। अब देखो वही
ओमना की कहानी है। इसमें भी क्या है कि इन लोगों ने ओमना की कहानी को 3 चैप्टरों में बांट दिया है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर पहला देखा ओमना का सफ़र, दूसरा है खिड़की से। अब ये ट्रेन में बैठी हुई है तो ये खिड़की से देख रही है, ठीक है। देखो इसने लिखा भी है, ये यहाँ पे ये बोलती हैं कि अब सुबह हो गई है, मैं कल रात बहुत जल्दी सो गई थी, बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आज सुबह जब ट्रेन रुकी तो मेरी आंखें खुली, बाहर प्लेटफॉर्म पर बोर्ड लगा था मड़गांव। क्या मड़गांव? अप्पा ने बताया है हम गोवा राज्य में आ गए हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि मड़गांव, मड़गांव कहाँ पर है? मड़गांव मैंने आपको मेंशन भी किया है, मड़गांव है गोवा में। कहाँ पर है? गोवा में। ये मैं बता रहा हूँ ना, ये एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए आप इसे नोट कर लेना, ठीक है। मड़गांव कहाँ है? गोवा में। अच्छा, अब आगे बात करते हैं कि गोवा से केरल तक, गोवा से केरल तक 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ते हैं। इतना जो नंबरिंग मैंने जितना डाटा दिया है उतना ही याद करना है आपको, ठीक है। ओमना ने अपनी डायरी में लिखा है कि गोवा से केरल तक 92 सुरंगें और 2000 डाटा पड़ते हैं, ठीक, वो 2000 पुल पड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए ये बोला भी गया है, एनसीईआरटी अगर आपके पास हो तो देख लीजिए कि गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ते हैं, ठीक है। तो ये डाटा आपको कई बार पूछा भी गया है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है दोस्तों। ये ओमना ने बताया है अपनी डायरी में, ठीक है। और एक और मैं आपको बहुत ही अच्छी बात बता दूं कि एनसीईआरटी में जितनी भी कहानियां लिखी गई हैं वो रियल एंड ऑथेंटिक हैं, वो भारत में कहीं ना कहीं अदरवाइज कहीं ना कहीं घटित हुई हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखनी है, पूछा जाता है ये कई बार। अच्छा, केरल में ज़्यादातर लोग सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ पहनते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि केरल में कहाँ पर? केरल में सफ़ेद या क्रीम रंग की धोती या साड़ियाँ पहनते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो वहाँ बात करी गई थी थोड़ी सी भाषाओं की कि कौन सी राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है? केरल में, कोंकणी गोवा में, मराठी महाराष्ट्र में, गुजराती गुजरात में, कन्नड़ कर्नाटक में और कुड़ुक झारखंड में। मलयालम और कुड़ुक कई बार पेपर में आई है, आप जाके देख लीजिए, प्रीवियस पेपर उठाइए और वहाँ जाके देख लीजिए, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए। ये भाषाएं मैंने लिख दी हैं यहाँ पर, अदरवाइज जितनी भी भाषाएं हैं मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, पूरे भारत के राज्य में जितनी भी भाषाएं इंपॉर्टेंट हैं वो वाली, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए। अच्छा, अगली बात कर लेते हैं। ओमना केरल में कोयट्टम कोट्याम कहाँ जा रही है? कोट्याम उतरेगी। ये केरल का स्टेशन है कोट्याम, ठीक है। ये केरल का स्टेशन है कोट्याम, और कोट्याम पर जो है वो ओमना अपना जो लास्ट स्टेशन है वो कोट्याम है, ठीक है। एक पॉइंट और मुझे मिला था कि केरल में जो है वो वलियम्मा, वलियम्मा पूछा जाता है, ये रिश्ता पूछा जाता है कि वलियम्मा किसे कहते हैं, ऐसे ही पूछा जाएगा। तो आप कहेंगे कि केरल में बड़ी बहन को वलियम्मा, की बड़ी बहन को यानी कि मौसी को, किसको? मौसी को जो है वो वलियम्मा कहते हैं, ठीक है। अमूबा किसे कहते हैं? तो अपनी माँ की माँ यानी कि नानी को अमूबा कहते हैं। ये रिलेशन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन्हें लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। अगला नंबर चैप्टर है 8, ठीक है। और ये उसी का सीरीज है ओमना की कहानी का। अब ये नानी के घर पहुंच चुके हैं, नानी के घर तक, ठीक है। देखिए ओमना जो है वो अपनी नानी के घर जा रही है, ठीक है। पहले अपनी मौसी के घर जाएगी, फिर वहाँ से अपनी नानी के घर जाएगी। तो अब ये बोल रही है कि नानी के घर तक, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 8 में देखेंगे तो देखिए चैप्टर नंबर 8 दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ट्रेन के लंबे सफ़र के बाद हम देर रात तक कोट्याम पहुँचे, यानी कि जो इसके लास्ट स्टेशन था वहाँ पहुँच गए। बलियम्मा का घर स्टेशन से बहुत दूर था। अब बलियम्मा कौन बताई मैंने? बलियम्मा यानी कि मौसी, ठीक है। तो बलियम्मा का घर बहुत दूर था और स्टेशन से 2 ऑटो रिक्शे किए और बलियम्मा के घर तक पहुँच गए। मुझे नींद इतनी तेज आ रही थी, मैं नहाकर कुछ खाए पिए बिना ही सो गई। अभी मैं सोई नहीं थी कि अम्मा ने हमें जगा दिया। देखो यहाँ से क्या है कि ये ओमना जो थी वो बलियम्मा के घर यानी कि मौसी के घर पहुँच के ये अपनी नानी के घर जाने वाली थी, ठीक है। तो मैंने वही बोला है। तो इसका नानी के घर तो जो था वो एक नदी को पार करना पड़ता था नाव के द्वारा। तो उसमें एक पॉइंट मेंशन था कि केरल में नाव को, किसको? नाव को फेरी नाम से जाना जाता है। ये चीज़ें हैं ना, ये बहुत पूछी जाती हैं, पूछ लेगा आपसे कि निम्नलिखित में से केरल में नाव को किस नाम से जाना जाता है? तो फेरी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? फेरी नाम से। केरल में नारियल के पेड़ बहुत अधिक हैं। कहाँ के? किसके? नारियल की। ये बात तुम्हें याद रखनी है कि नारियल के जो पेड़ हैं वो केरल में बहुत अधिक हैं, ठीक है। चलिए अब देखो कुछ राज्य और उनके पड़ोसी राज्य। ये क्वेश्चन में जितनी बार पेपर आया होगा, उतनी बार क्वेश्चन यहाँ से आया है, ठीक है। अभी यहाँ पर जितने एनसीईआरटी में दिए हैं राज्य, उनके मैंने पड़ोसी राज्य लिख दिए हैं। आपको मैं अदरवाइज एक सेपरेट वीडियो बना के राज्य, उनकी राजधानी और उनके पड़ोसी राज्य बिल्कुल बता दूंगा, ठीक है। तो आप टेंशन मत लें, बस यहाँ पर बस इतनी चीज़ें हैं वही देखें। देखिए गुजरात के पड़ोसी राज्य, मध्य प्रदेश,
महाराष्ट्र, राजस्थान, दमन और दीप और दादर नगर हवेली। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि ये वाले तो याद रखते हैं, ठीक है, ये वाले, लेकिन आपको पता है कि ये गुजरात है, तो यहीं पे दादर नगर हवेली है और यहाँ दमन दीप है, ठीक है। तो ये वाले दोनों जो राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश, वो आपको याद नहीं रहते हैं, तो इस वजह से गुजरात के बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेता है। केरल से तमिलनाडु, कर्नाटक तो आपको याद रहता है, लेकिन पांडुचेरी का एक जिला है वो याद नहीं रहता, तो 3 है केरल के। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश थोड़ा सा लगा हुआ है इसलिए मिस कर देते हैं, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अरे इंपॉर्टेंट तो सभी है, ठीक है, हर बार पूछे जाते हैं। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पांडुचेरी के 2 जिले यहाँ से लगे हुए हैं, तो आपको पांडुचेरी भी याद रखनी है, ठीक है। केरल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, लद्दाख। अब देखो धारा 370 हटने के बाद लद्दाख अलग हुआ है, ठीक है, तो आपको लद्दाख भी याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, बिल्कुल। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करें, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा और पांडुचेरी और छत्तीसगढ़, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। अब देखिए एक क्वेश्चन आया था 2014 में कि तमिलनाडु के निकटवर्ती समीप राज्य बताइए। बताइए तमिलनाडु के निकटवर्ती जो समीप राज्य हैं वो बताइए क्या है, बताओ तमिलनाडु के समीपवर्ती राज्य क्या है, ठीक है। आप टिक करिए अपना, तमिलनाडु के समीपवर्ती राज्य केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। केरल, गुजरात, गुजरात तो हो ही नहीं सकता। आंध्र प्रदेश, गोवा, गोवा भी नहीं हो सकता, गोवा, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आपको ये 2014 में आया है। अच्छा अब देख लेते हैं पाठ 9, क्या देखेंगे पाठ 9, यानी कि चैप्टर नंबर 9 है बदलते परिवार। और बदलते परिवार में कुछ नहीं है ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस पाठ में निम्मी, शेयरिंग और नज़दीकी के परिवारों की बात की गई है। इसमें एक छोटी सी देखिए एक परिवार है, उसमें ये 3 लड़कियां हैं पहले से ही, और इसमें एक लड़की का जन्म हुआ है पहले छोटी सा, तो वो बोल रहा है कि एक छोटी सी बच्ची की जो बच्ची है वो पैदा हुई है इस परिवार में। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखना है, बस यहाँ पर एक चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगी थी कि आंध्र प्रदेश में एक विशेष कैंप समूह लगाया जाता है। देखिए रामायण मैंने जोड़ने की कोशिश नहीं की है इसमें, मैंने जितने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी आ सकते हैं और जितने भी आए हैं वो मैंने इस वीडियो में आपको मेंशन किए हैं। तो वीडियो लंबा हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो आंध्र प्रदेश में एक कैंप है और जिससे कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद करता है। आपसे पूछा जाएगा कि वह कैंप कहाँ पर है जो कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद करता है, तो वो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। मुझे एक चीज़ और दिखी थी कि शादी के लिए लड़की की उम्र 18 और लड़के की उम्र 21 होनी चाहिए। ये बात NCERT का डाटा है, ठीक है। अब देखिए क्लास नंबर 10 की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 10 की बात करेंगे और उसका नाम है हुतुतु। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ये है, आपको दिख रहा होगा, ये बच्चे खेल रहे हैं। तो इसमें जो पाठ में जो 10 में है वो खेलने से संबंधित है। तो इस पाठ में खेल के बारे में वर्णन किया गया है, मोस्टली कबड्डी के बारे में जो है वर्णन किया गया है इसमें। और कबड्डी के बाद इसमें हमें एक चीज़ मिलती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में जानने को मिलता है हमें। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में जानने को मिलता है, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, तो जानिए इनके बारे में, ठीक है। देखिए यह एक वेट लिफ्टर है, यह आंध्र प्रदेश की हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। यह 12 साल की थी तब से वजन उठाने का अभ्यास कर रही हैं। वे अब एक बार में 130 kg वजन उठा सकती हैं। ये 4 बहनें भी हैं, ठीक है। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। इन्हीं पॉइंटों में से हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ मैंने दिखाया भी है आपको, ये आपको दिख रहा होगा शायद, ये कल्लम मल्लेश्वरी हैं और इन्हीं के बारे में बताया है कि कल्लम मल्लेश्वरी जो हैं वो वेट लिफ्टर हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, पापा पुलिस में हैं, 130 किलो। और यहाँ एक कल्लम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल भी जीते हैं। कितने? 29 मेडल भी जीते हैं, ठीक है। तो ये बात तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है कल्लम मल्लेश्वरी से। सीटेट 2016 का क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कल्लम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, विचार कीजिए, ठीक है। आप विचार करिए जल्दी कौन सा सही है। तो देखिए इसके बारे में बोलते हैं हम, वह अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्ति भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर हैं, ठीक है। आपने अगर कल्लम मल्लेश्वरी के बारे में सही से पढ़ा होगा, वह कर्नाटक की हैं। बताओ, मैंने कर्नाटक की बताया, आंध्र प्रदेश की? आंध्र प्रदेश की। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किग्रा तक का वजन उठा सकती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, जब वे 12 साल की थी तभी से बाहर उठाने की में मदद कर रही हैं, ठीक है। तो अब आप बताइए कि कौन सा इसका सही है, ठीक है। तो अब आप बताइए कि कौन सा इसका
सही है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि उसने अपने नाम बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, वह 130 किग्रा भार उठा सकती है। तो 1, 2 और 4, यानी कि 1, 2, 3 ये वाला सही है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली बात कर लेते हैं। ठीक ठीक है, अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 21। चैप्टर नंबर 21 है फुलवारी। फुलवारी के बारे में देखेंगे हम। फुलवारी के बारे में देखिए, फुलवारी में उत्तराखंड के बारे में बताया गया। ज़्यादातर उत्तराखंड के बारे में बताया गया कि उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ फूल बहुत होते हैं, और जो उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। देखिए अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। इस पार्ट में उत्तराखंड के फूलों के बारे में और झाड़ियों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने मेंशन किया कि फूलों की घाटी को क्या उत्तराखंड में है, कहाँ है, उत्तराखंड में। शांत घाटी मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया, वो कहाँ पर है, केरल में। और फलों की घाटी आपसे पूछी जाए तब आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, देखिए फलों के देखते देखते मतलब यहाँ फूलों के चित्रों के बारे में वर्णन था, तो वहाँ पर एक वर्णन और था, इंपॉर्टेंट था कि मधुबनी, क्या, मधुबनी चित्रकला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मधुबनी चित्रकला, बिहार में मधुबनी नाम एक जिला है, मधुबनी नाम का एक जिला है, जहाँ त्योहारों और खुशी के मौके पर घर की दीवारों पर, ये इंपॉर्टेंट है, घर की दीवारों पर तरह तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल के होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रखना है। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल के होते हैं, घोल से मिलकर बनाए जाते हैं। रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ आदि रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप एक बार और पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। ठीक है, देखिए ये मधुबनी चित्रकला है, आपको दिख रही होगी, ये एनसीईआरटी से उठाया है, बोल रहा है कि मधुबनी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ सब वही मैंने ऊपर बढ़ाया है, वही लिखा है कि इस तरीके से हल्दी, नीम और नील फूल ये सब बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए मधुबनी से आपको याद रखना होगा, इस चित्र में जानवर, अच्छा आपसे पूछा जाएगा कि इन चित्रों में किन किन के चित्र बनाए जाते हैं, तो इन चित्रों में दोस्तों जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और अन्य कई जीवों के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, जानवर, फूल, पेड़, पक्षी, मछलियों के चित्र भी बनाए जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है, तो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। 2016 का क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ, सीटेट 2016 का क्वेश्चन। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। बताइए, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए, तो आप बताइए कौन सा सही है। तो देखिए पहला ए नंबर है कि इन चित्रों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों, रंग आदि इस्तेमाल किए जाते हैं। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि बनाए जाते हैं। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नाम के स्थान पर पड़ा है। ठीक है, और मधुबनी राजस्थान की है। अच्छा, अब आपको तुरंत पता पड़ गया होगा कि मधुबनी राजस्थान की नहीं है, कहाँ की है। अगर आपने मधुबनी के बारे में पूरी तरीके से पढ़ा होगा तो बिहार की है। ठीक है, अदरवाइज ये वाले तीनों के तीनों ठीक हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो डी नंबर का सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें हम, तो ये है, ये भी मधुबनी से ही है, और वो है मधुबनी चित्रों के बनाने के लिए चित्रों द्वारा उपयोग में किए जाने वाले रंग कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो आपको कंटेंट मिल रहा है, ये एक एक चैप्टर पढ़ के फिर टाइप करके, यानी कि एक एक पॉइंट आपको पढ़ के उसके बाद ही मिल रहा है, तो आप इसे अदरवाइज किसी नेगेटिव चीज़ों में मत लें, बस एक बार लिख लें और उसके बाद पेपर में देखें, आपको खुद पता पड़ जाएगा। ठीक है, तो मधुबनी चित्रों के बारे में बनाने के लिए बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो, यह अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट होते हैं, सोने चांदी के गोल से बनाए जाते हैं, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल होते हैं विशेष प्रकार के। तो आपने पढ़ा होगा, तो रंगीन चावल के घोलों के बारे में पढ़ा होगा, इनके बारे में किसी के बारे में नहीं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, और वहाँ एक चीज़ और मेंशन थी कि यूपी में कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है, केरल में केले के फूलों की सब्जी खाई जाती है, महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की सब्जी खाई जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको ये भी याद रखनी है कि यूपी में कन्नौज जिला इत्र के लिए फेमस है, किसके लिए, सेंट के लिए, इत्र परफ्यूम के लिए फेमस है। यहाँ गुलाब जल, केवड़ा, इत्र बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद भी रखना है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये एनसीईआरटी से उठाया है, बोल रहा है कि ये कन्नौज जिला है जो इत्र के लिए फेमस है, यहाँ पर केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम को हज़ारों लोग करते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, एक दादी माँ ने नुस्खा भी बताया है यहाँ पर गुलाब जल से संबंधित, वो है कि गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो, इससे कुछ बूंदें नींबू की डालें, इससे इस्तेमाल करने से जो सर्दी में त्वचा है वो नहीं फटती है। ठीक है, तो ये भी बात आपको याद रखनी है, हो सकता है ये भी याद आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो यार ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा लें, और डेली की डेली आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी मिल रही है, जल्दी ही पेडागोजी भी मिलने लगेगी। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए सर्च सब्सक्राइब कर लें लाइफ स्कूल को, और शेयर कर दें ज़रूरतमंद लोगों के लिए, जिन लोगों तक कोचिंग को नहीं ले पाते हैं या और भी चीज़ें परेशानी हैं, उन लोगों के लिए ये मेहनत की जा रही है, तो आप उन लोगों के लिए शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।